इंडिया यानी भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। शानदार, जबरदस्त, अतुल्य, ये सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब हम भारत जैसे महान देश की उन छोटी छोटी गलियों की ओर निकल पड़ते हैं। वो गलियां जो सिर्फ एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ को नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर भारतवासी के दिलों को जोड़ती हैं। यहाँ हर मोड़ पर भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलती वो है यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस और उस हैप्पीनेस के पीछे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और मैं निकल चुका हूँ उसी हैप्पीनेस के फॉर्मूले की तलाश में एक दिलचस्प सफर पर, जो है सही मायने में द आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि ये है हैप्पीनेस ऑन व्हील्स। आज हैप्पीनेस ऑन व्हील्स के इस सफर में मैं आपको ले चलता हूँ बिहार के पूर्वी जिले चंपारण में। पटना से अपनी डुगडुगी पर मुझे 151 किलोमीटर का सफर तय करने और यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगे। प्रकृति से जुड़े इस जिले के रास्ते बेहद खूबसूरत हैं। चंपारण यूं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और 1917 में हुए गांधी जी के सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरा यहाँ आना सिर्फ भ्रमण के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी की तलाश करना है जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन का रंग भरा हो। आज चंपारण से आपके लिए ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुनकर जीवन में आई कठिनाइयों से आप कभी हार नहीं मानेंगे। क्षमता, साहस और उदारता की कहानी रीटा सिंह की। रीटा एक विख्यात आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, हंसमुख, मददगार और साहसी। कहानी की शुरुआत होती है तब जब रीटा केवल 10 साल की थी, जब पहली बार उन्होंने संदीप को देखा था। संदीप केवल 15 साल का मेहनती, तहजीबदार और खूबसूरत नौजवान था। छोटी सी मुलाकात और फिर सालों का इंतजार। सालों बाद क्या सोचा था कि संदीप और रीटा बने थे एक दूजे के लिए। लड़कपन का प्यार, घर वालों की नाराजगी और फिर शादी, सब कुछ एक फिल्मी कहानी की तरह था। शादी के बाद जैसे संदीप के कारोबार को पर लग गए, काम दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करने लगा और समाज में इज्जत और रुतबा भी बढ़ने लगा। रीटा ने भी बच्चों के पालन पोषण से लेकर संदीप का साथ बटाने तक सब किया। फिर एक दिन संदीप का काम और ईमानदारी देख उसका नाम गांव के मुखिया के लिए चुना गया। गांव वालों के प्यार की वजह से संदीप आसानी से जीत गया। रीटा और संदीप के जीवन में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। संदीप और रीटा ने मिलकर खुशी खुशी ये बीड़ा उठा लिया, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। चंपारण सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क के लिए नहीं जाना जाता बल्कि तेजी से बढ़ते नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता था। संदीप की एकाएक तरक्की और ईमानदारी अब कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, जिस बात को नजरअंदाज करना रीटा और संदीप को भारी पड़ने वाला था। उस रात संदीप काम से देर तक नहीं लौटा। रीटा जानती थी उस दिन संदीप काम में काफी व्यस्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले संदीप कभी इससे ज्यादा लेट नहीं हुआ था और उस दिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रीटा का डर और बढ़ रहा था। वो संदीप की तलाश में किसी को भेजने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रीटा दौड़कर दरवाजे की ओर भागी। वो उम्मीद कर रही थी कि ये संदीप ही होगा। दरवाजा खोलते ही संदीप वहीं था। रीटा ने गहरी सांस भरते हुए संदीप की ओर देखा तो संदीप की आंखों में वही चमक थी जो रीटा ने 15 साल के संदीप में पहली बार देखी थी। वही गर्माहट, वही शांति, वही चमक। उस दिन रीटा ने बाकी दिनों की तरह संदीप को लेट आने पर ताना नहीं दिया। रीटा दौड़कर संदीप के लिए खाना लेकर आई। उस दिन बनी हुई दाल की संदीप ने जमकर तारीफ की। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
ये दस्तक कोई आम दस्तक नहीं थी। जैसे ही रीटा ने दरवाजा खोला, रीटा को धक्का देकर एक आदमी अंदर घुस आया और चिल्लाकर बोला, यही है वो मुखिया। इससे पहले कि रीटा कुछ समझ पाती, हथियारों से लैस 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ उनके घर में घुस आई और उस भीड़ में शामिल कुछ महिलाओं ने रीटा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उन हमलावरों ने संदीप पर धावा बोल दिया। रीटा ने खुद को उन लोगों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। सब लोग चिल्ला रहे थे। इतने शोर के बीच रीटा को संदीप की सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, रीटा को छोड़ दो, रीटा को छोड़ दो। रीटा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शब्द संदीप के शायद आखिरी शब्द होंगे। और फिर अचानक चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रीटा की नजर खून से लथपथ संदीप पर गई, जिसकी सांसें थम चुकी थीं। संदीप के जाने के बाद रीटा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी से हर उम्मीद छूट चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन द आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप करने के बाद मानो उसकी जिंदगी बदल गई। सुदर्शन क्रिया, जो एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर, मन और भावनाओं को एक ताल में ला सकता है। विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन क्रिया से स्वयं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है। सुदर्शन क्रिया करने के बाद रीटा ने अपने भीतर एक शांति महसूस की, वो शांति जिसे वो सालों से खोज रही थी। रीटा के मन में अब गुरुदेव से मिलने की इच्छा अब और भी प्रबल हो गई थी। 21 फरवरी 2007 को पटना में होने वाले एक महासत्संग में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम गुरुदेव के दर्शन के लिए बेताब था और इसी भीड़ में कहीं रीटा के गुरुदेव से मिलने की उम्मीद खो गई। लेकिन जल्द ही उसे दूसरा मौका मिला और अब उसके गुरु उसके सामने खड़े थे। गुरु की मुस्कुराहट और कृष्ण के समान उनकी गहरी आंखों ने रीटा का मन मोह लिया। रीटा की आंखों से मानो आंसुओं के झरने बहने लगे थे। रीटा ने जैसे ही गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वैसे ही उसे अपने पति संदीप के आखिरी शब्द याद आए, रीटा को छोड़ दो। और तभी उधर से गुरुदेव ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो छोड़ दो। संदीप के चले जाने का गम उसी क्षण उसके जीवन से वहीं का वहीं समाप्त हो गया। अब रीटा आजाद थी। ठीक 1 साल बाद अब रीटा खुद एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन चुकी थी। दुनिया को हिंसा मुक्त बनाने में गुरुदेव की जंग में अब रीटा भी अपनी भूमिका निभा रही थी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रेजेंट प्रोग्राम से जुड़कर रीटा शांति का संदेश पहुंचाने लगी, पर उसका असली इम्तिहान अभी बाकी था। गुरुदेव ने रीटा को मोतीहारी की जेल में एक प्रिजन प्रोग्राम करने को कहा। रीटा ने बिना हिचकिचाए उस जेल में जाकर वर्कशॉप करने की तैयारी की। तभी एक एक करके कैदी इकट्ठा होने लगे। उन कैदियों में से एक कैदी आश्चर्य से देखता हुआ रीटा की ओर आया और दबी आवाज में कहने लगा, तुम यहां क्या कर रही हो? रीटा ने उसकी ओर देखा और उसकी सांसें मानो रुक सी गई हो। ये वही लोग थे जिन्होंने संदीप का कत्ल रीटा की आंखों के सामने किया था। रीटा ने लंबी सांस भरते हुए गुरुदेव को याद किया और हौसले से सुदर्शन क्रिया शुरू की। कैदी ने सोचा कि उसकी मौजूदगी के बावजूद रीटा के चेहरे पर बदले के भाव नहीं है और वो उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। प्रिजन प्रोग्राम 6 दिन चला और आखिरी दिन सभी हत्यारों की आंखों में आंसू थे और रीटा के साथ गलत करने का पछतावा भी। वो जान चुके थे कि गुरुदेव ने रीटा को इस खास मकसद के लिए तैयार किया था। अब रीटा के दिल में अपने पति संदीप के हत्यारों के लिए कोई घृणा, कोई गुस्सा नहीं था। अब रीटा का मन गहरे समंदर की तरह
शांत हो चुका था। मेरी तो चंपारण की यात्रा रीटा जी की कहानी सुनकर सफल हो गई। अब मैं यानी अनुज वशिष्ठ अपनी डुगडुगी को लेकर निकलता हूं और आपसे मिलूंगा किसी और शहर के किसी और कस्बे से एक और कहानी लेकर। आप याद रखिए कि जीवन में कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपको, मुझे, हम सबको एक खास मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद हमें खुद ही ढूंढना है। खुश रहिए, सुनते रहिए हैप्पीनेस ऑन व्हील्स, ओनली ऑन द ब्रांड न्यू आर्ट ऑफ लिविंग रेडियो। जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराइए।